दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 पर एक लड़की क्या सवाल पूछती है जो देश को झकझोर देने वाला है। लड़की के सवाल ने देश को नहीं झकझोरा, लेकिन लड़की के सवाल के बाद जिस तरह टीवी स्टूडियो हंसी ठहाकों से गूंज उठता है, एंकर के चेहरे पर ऐसे मुस्कान तैर जाती है, सारी पब्लिक हंसने लगती है, बीजेपी के प्रवक्ता हंसने लगते हैं, वो सोचने को मजबूर करता है कि ऐसे सवालों पर इन लोगों को आखिरकार हंसी कैसे आ सकती है। क्या पत्रकारिता का इतना बेसिक सेंस नहीं है कि ऐसे सवाल पर एंकर को गुस्सा आना चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए। इस लड़की को प्यार से समझाना चाहिए था कि बिटिया ऐसे सवाल पूछना सही नहीं है, ये आपकी सोच गलत है। धर्म के आधार पर जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो एंकर खिलखिलाकर हंस उठता है। अपने आप में बेशर्मी की पराकाष्ठा है, जो इस बात को दिखाती है कि गोदी मीडिया ने, टीवी स्टूडियो की बहस ने युवाओं की सोच को किस तरह माइंड वॉश कर दिया है। पूरा मामला देश के लिए चिंतन का विषय है। हो सकता है कल को इनमें से बहुत सारे पत्रकार पैदा हो जाएं। कल को यही लड़की अगर एंकर बनेगी तो किस तरह की एंकरिंग करेगी, किस तरह देश को जागृत करेगी, ये अपने आप में सोचने का विषय है। क्योंकि ज्यादातर टीवी डिबेट में पत्रकारिता के छात्रों को बुलाया जाता है। मैं खुद कई बार टीवी डिबेट में गया हूं, कई सवाल भी पूछे हैं, लेकिन उस जमाने में अगर कोई ऐसा सवाल पूछता तो एंकर टोक देता कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा सवाल करने में। आप पत्रकारिता के छात्र हैं तो आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत की कॉमन सेंस तो कम से कम होनी चाहिए कि ऐसे सवाल अगर मन के अंदर भी हो तो बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन लड़की के सवाल पर सब खिलखिलाकर हंस उठते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि ऐसी सोच को किस तरह स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी सोच को किस तरह बढ़ावा दिया जाता है। ऐसी सोच वालों का आजकल टीवी स्टूडियो में शायद उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। इसीलिए ऐसे सवाल पर एंकर मुस्कुराते रहते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता को आखिरकार टोकना पड़ता है। और जब टोकते हैं तो एंकर लड़की के ही पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि आप सवाल नहीं बताएंगे, पूरा मामला आपको बताते हैं, जो अपने आप में शर्मनाक है, अपने आप में समाज के लिए चिंतन का विषय है। लड़की क्या सवाल पूछती है इस डिबेट में? लड़की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछती है, आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में हैं। तो लड़की ये कहती है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है, मतलब समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, वो आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि सारे पंचर लगाने वाले समाजवादी पार्टी में हैं। इस बात के दो मायने निकलते हैं। वैसे तो क्या मायना है समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कोई मासूमियत के साथ ये भी लॉजिक दे कि भैया धर्म का तो नाम नहीं लिया, आप खुद इसको जोड़ के देख रहे हैं, तो अगर दूसरा मायना भी निकाल लिया जाए तो पंचर वालों का भी अपने आप में अपमान है। पंचर वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है। पंचर हिंदू भी लगाता है, पंचर मुसलमान भी लगाता है, तो पंचर वालों को क्या टीवी स्टूडियो में ऐसे बेइज्जत किया जाएगा? लड़की का सवाल किसी भी लिहाज से लॉजिकल नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से ही देख लिया जाए, जो पहली लाइन बोली कि आपकी समाजवादी साइकिल आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई, तो पंचर तो हो गई ना। अगर प्रतीक के तौर पर भी बोला गया है तो 2017 में पंचर हो गई, 2022 में पंचर हो गई। अगर कटाक्ष के तौर पर बोला जाए तो चुनाव हारना साइकिल पंचर होना ही कहलाता है। तो इस बात का भी कोई मतलब नहीं निकलता। और दूसरा, जिस सेंस में यह सवाल पूछा गया है वो सबके समझ में आता है। अगर एक धर्म को लेकर पूछा गया है तो अपने आप में शर्मनाक है। अगर पंचर वालों का मजाक उड़ाया गया है तो उस पर भी एंकर को गुस्सा आना चाहिए कि बिटिया आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, ऐसे सवाल आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये लड़की जब ये सवाल करती है तो स्टूडियो में क्या हालात होते हैं ये आप देखिए। पहले पब्लिक का रिएक्शन आप देखिए, ये देखिए, ये हंस रहे भाई साहब। यहां पर बस एक छात्र को हैरानी होती है, ये आप देख सकते हैं, इनकी आंखें चौड़ी हो जाती है कि यार ये क्या बोल रही लड़की। इसके अलावा सब हंसते रहते हैं। ये हंसी आप देखिए। कल को यही छात्र अगर पत्रकार बनते हैं या कहीं भी कुछ भी करते हैं तो इनकी सोच पर हमें तरस आता है कि देखिए ठहाके लगा रहे हैं। जिस सवाल पर सोचना चाहिए कि ऐसी सोच आखिरकार हमारे युवाओं की कैसे हो सकती है कि पंचर लगाने वाले पर ऐसे तंज कसे जा रहे हैं, टीवी स्टूडियो में ऐसा बोला जा रहा है और साथ बैठे सभी छात्र ठहाके लगाकर हंसते हैं। और उसके बाद छात्र हंसे, चलो कोई बात नहीं, उतना अनुभव नहीं है। लेकिन अमीश देवगन की हंसी देखिए। एंकर का काम होता है डिबेट में अगर कोई घटिया बात हो तो उस पर रोकना, टोकना, उसको करेक्ट करना। लेकिन यहां पर एंकर ऐसे हंस रहा है कि जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो, लड़की ने वही बात बोल दी हो जो एंकर के मन के अंदर थी। इस तरह ये देखिए किस तरह हंसे जा रहे हैं। और इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ये देखिए हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और एक तरह से नमन करते हैं लड़की को
बहुत अच्छा सवाल पूछा बिटिया। कहने का मतलब क्या यह दिखाई देता है? भाव भंगिमाएं तो ऐसी ही दिखाई दे रही बीजेपी प्रवक्ता की। तो एंकर से लेकर प्रवक्ता इस सवाल के मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं, जबकि गुस्सा आना चाहिए कि आपकी सरकार में, ऐसी मीडिया के दौर में युवाओं के ऐसे सवाल आखिरकार क्यों आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर देश का बुद्धिजीवी वर्ग हैरान है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। और पब्लिक क्या कहती है? जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी दिमाग है, देश के लिए जो लोग चिंता करते हैं, वो क्या लिखते हैं। यह है नेशनल मीडिया का स्तर। अंबानी का चैनल न्यूज 18 जहर परोस रहा है। एक लड़की द्वारा कहा जाता कि सारे पंचर लगाने वाले समाजवादी पार्टी में हैं। एंकर अमीश देवगन रोकता नहीं बल्कि मुस्कुराता है। अक्सर ऐसे सवाल प्लांटेड होते हैं जो पहले से बता दिए गए होते हैं। इसके आगे पब्लिक क्या कहती है। गोदी मीडिया और आईटी सेल ने देश में कितना नफरती जहर फैलाया है वो देख लीजिए। युवा सोच कितनी निम्न क्लास की हो गई है। चाहे सवाल प्रायोजित भी क्यों ना हो, पूछने वाले युवा के पास खुद का दिमाग भी होना चाहिए। मीडिया का स्तर जो है सबको पता है, पर उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस तरह युवाओं के मन में जहर भरा जा रहा है, लोगों का मानसिक स्तर पर इतना गिरा हुआ है, वो इस बकवास बात पर ताली बजा रहे हैं। तो तालियां बजाने वालों पर पब्लिक सवाल खड़े करे कि क्या उनके अंदर थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है कि घटिया बात पर ताली नहीं बजाई जाती। मन के अंदर थोड़ा सा क्रोध आना चाहिए कि ऐसा बोला तो बोला कैसे। इस पर कोई जाहिल और क्षुद्र मानसिकता का आदमी ही हंस सकता है। एक पूरी पीढ़ी को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो मीडिया के असर की बात की जा रही है कि युवा पीढ़ी पर क्या असर हो रहा है। जिस तरह आजकल टीवी डिबेट की जाती है, जिस तरह हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है। पंचर लगाने वाले वो सभी इंसान होते हैं, पंचर बनाने वाले हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। मगर नफरती मानसिकता वाले पत्रकार को कौन समझाए पत्रकारिता क्या होती है, सवाल क्या करना, जवाब क्या लेना है और क्या जवाब क्या देना है, ये सभी किसी पार्टी के कार्यालय में पहले से तय होते हैं। विपक्ष के नेता सिर्फ वहां नाम के बुलाए जाते हैं। पत्रकार अब किसी एक पार्टी के प्रवक्ता बनकर काम करते हैं। ये तो बच्ची है, जैसा देखेगी सुनेगी कह देगी। पर एक टीवी चैनल के इतने सीनियर एंकर को देखे सुनकर कितना खुश हुआ। वाकई बहुत घटिया लोगों से भर गया है ये मीडिया। मुझे गर्व हुआ देखकर कि देश में एक और कुतर की प्रतिभा उभर रही है। परिवार को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हार्दिक शुभकामनाएं। सच्चे अर्थों में बच्ची का भविष्य गढ़ दिया गया है। ऐसे ही सोचते रहो बेटा, तर्क की नहीं ट्रेंड की सुनो। एक दिन बहुत आगे जाओगी, वहां जहां समझ पहुंच ही नहीं पाती। तो लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि आजकल कुतर्की प्रतिभाओं का दौर आ गया है। वो कहावत मुझे यहां याद आती है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना मोती कौवा खाएगा। तो वैसे ही हालात फिलहाल मीडिया के दौर में दिखाई दे रहे हैं, जिस पर पब्लिक कटाक्ष कर रही है। धर्म की राजनीति में तो नफरत के बीज तो निकलेंगे ही। एक सीनियर एंकर बच्ची के सवाल से कितना खुश है। तो पब्लिक अमीश देवगन की क्लास लगा रही है। हालांकि ऐसी बातों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी कोई क्लास है ही नहीं। हैरानी इस बात की है कि मुकेश अंबानी के पास क्या प्रतिभा की इतनी कमी है जो अमीश देवगन जैसे एंकर उनके चैनल के सबसे बड़े चेहरे बन गए हैं, या फिर मालिक के इशारे पर ही ऐसी पत्रकारिता की जाती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते? क्या युवाओं का इस तरह माइंड वॉश देश के लिए खतरनाक नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।